भाजपा की सांसद कंगना रनौत जब तक फिल्मों में थी एक अच्छी एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती थी। जब से इन्होंने राजनीति में आकर खुद को ताकतवर बनाने की ठानी, तब से लगातार ऊल जुलूल बातें करती आ रही हैं। अभी उनका हाल उस बंदर के जैसा है जिसके हाथ में शीशा पड़ गया हो। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसमें अपनी छवि देख के अपना सच स्वीकार कर ले या सच को छुपाने के लिए शीशा तोड़ के फेंक दे। जब से इस महिला ने मुंह खोलना शुरू किया है, तब से ये महिला होकर महिला विरोधी बातें किए जा रही है। और ऐसी सोच वाले किसी व्यक्ति को अपनी राजनीतिक पार्टी में जगह देने का साहस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही है। बीजेपी को अब पार्टी की सदस्यता लेने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर कंगना की जीवन शैली को अपनाना मैंडेटरी कर देना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से महिला विरोधी होना शामिल हो, अन्नदाता विरोधी होना शामिल हो और महामानव को पापा मान लेने की पहली शर्त सबसे अहम रखी जाए। जुम्मा चंद महीने ही गुजरे थे झापड़ खाई, लेकिन महिलाओं के प्रति असम्मान प्रकट करने के लिए जैसे बीजेपी के खेमे में होड़ मची हुई हो। कंगना अब कह रही हैं, हालांकि जो कह रही हैं उसे बताना बहुत जरूरी नहीं, लेकिन ये महिला संसद में बैठती हैं, इसलिए बताना जरूरी हो जाता है। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे और किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। तो क्या कुछ कंगना ने इस इंटरव्यू में कहा, बताएंगे इस फैक्ट्स एंड फिगर्स के एपिसोड में। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। किसानों के लिए लाए गए 3 काले कानून उनके लिए हितकारी थे या नहीं, ये बताने वाली कंगना कौन होती हैं। शीर्ष नेतृत्व के होते हुए ही तो चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपने देश के मैप में शामिल कर रहा था, वहां के 62 गांवों के नाम तक बदल दिए और भारत की सीमा में घुसकर कंस्ट्रक्शन का काम सालों से कर रहा है। जिसकी मिट्टी का अन्न खाती हो, जो 50 डिग्री में अपने पसीने से खेतों में फसल सींचता हो, उसके लिए आप कह रही हो कि किसान आंदोलन में औरतों का रेप हुआ था और उन्हें मारकर उनकी लाशों को लटका दिया गया। क्या आपके पास इसके कोई सबूत हैं? अगर हैं तो आप एक उस पार्टी की सांसद हैं जिसकी केंद्र में सरकार है। आप इसकी जांच करवाइए, पुलिस, सीबीआई सबको इसके पीछे लगा दीजिए। आखिरकार महिलाओं के सशक्तिकरण का सवाल है और अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो इससे यही साफ होगा कि आप बेसर पैर की बात करके कैसे भी इस देश की महिलाओं को और इस देश के अन्नदाता को बदनाम करने पर तुली हुई हैं, एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं। और इस झूठ के लिए आपके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सबसे शर्म की बात तो ये है कि जिस दिन प्रधानमंत्री महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम्स में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा कह रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त उनकी एक महिला सांसद सरेआम देश के अन्नदाता और उनकी महिलाओं को बदनाम कर रही होती है। इससे पहले किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा था कि वहां आई हुई महिलाएं 100 रुपए देकर बुलाई गई थीं। पंजाब की शेरनी ने आपको सबक सिखाने की कोशिश की, तब भी आपके समझ में बात नहीं आई। हमें लगा था कि महिलाओं की इज्जत नेशनल टीवी पर उतारने से पहले आप उस थप्पड़ की गूंज को सुनेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। किसी की मां के बारे में एक महिला ऐसा कह दे कि 100 रुपए में बुलाया गया था और उस महिला से तो अब तक पद्मश्री वापस भी नहीं लिया गया। कंगना का कहना है कि किसान आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कड़े कदम नहीं उठाए गए होते तो आज आंदोलन से देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी। यानी सरकार ने किसानों पर जो गोलियां दागी, आंसू गोले दागे, उनको जस्टिफाई करने के लिए आपने महिलाओं का इस्तेमाल किया और उनके कथित रेप होने की बात कह दी। एक एक्ट्रेस जिसकी पिछले 10 सालों से सभी फिल्में बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट गई हों, उसका घर ही कंट्रोवर्सी से ही चलता है। अब कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसे बयानबाजी करके अगली किसी आशंकित फ्लॉप फिल्म का वो प्रमोशन कर रही थी। जिस देश में बलात्कारियों को माला पहनाकर उनका सम्मान किया जाता हो, जहां सजा काट रहे बलात्कार के आरोपियों ने जेल को पिकनिक पॉइंट बनाकर रख दिया हो, जब मन किया बाहर आ गए। जिस देश की संसद में बलात्कार के आरोपी बैठे हों, वहां कंगना जैसी सोच का एक राष्ट्रीय मंच से ऐसी अनर्गल बातें करना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। एडीआर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें बताया गया कि कितने नेता किस पार्टी के ऐसे हैं जिन पर बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ शोषण जैसे जघन्य अपराध चल रहे हैं। इस सूची में भाजपा नंबर 1 पर है। इस चार्ट को देख रहे होंगे आप। कंगना ने जो बयान दिया है वो किसान विरोधी तो है ही, लेकिन महिला विरोधी भी है। अगर आपको नहीं लग रहा तो ऐसे सोचिए कि
किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने जो रवैया रखा, गोलियां दागी, आंसू गोले छोड़े और 700 किसान उसमें शहीद हो गए। सरकार के ऐसे कृत्यों को जस्टिफाई करने के लिए कंगना ने महिलाओं के नाम का इस्तेमाल भर ही तो किया है। क्या महिलाएं इतनी ही डिजर्व करती हैं इस देश में? ऐसे लोगों को पद्मश्री दिया गया है जो अन्नदाता को बलात्कारी कहकर Z+ सिक्योरिटी में आराम से घूम रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था। और ये तो वो दौर है जब दुनिया भर में किसान आंदोलन चल रहे हैं। सरकारें कॉरपोरेट को सब कुछ सौंप देना चाहती हैं। ऐसे में एक किसान के पास और बचता क्या है कि वो राजधानी आकर अपने राजा से अपनी बात कह सके। एक पटवारी तक तो उसकी सुनता नहीं। जब भारत में किसान प्रदर्शन कर रहे थे तब यूरोप के 12 देशों में भी किसान प्रदर्शन चल रहा था। इन देशों की राजधानियों में किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुआल और खाद में आग तक लगा दी। लेकिन क्या वहां से भी ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई जैसे हमारे देश से हमारे किसानों की तस्वीरें वायरल हो रही थी? कंगना जी, आप कह रही हो कि बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने के लिए अमेरिका और चाइना भारत में कुछ बड़ा करना चाहते थे। क्या यूरोप के इन 12 देशों में भी बाहरी ताकतें काम कर रही थी? और सिर्फ यूरोप ही क्यों, दक्षिण अमेरिका के कई देशों में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ब्राजील में भी किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। ब्राजील में किसान मक्का की कीमतों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वेनेजुएला में भी किसानों ने सरकार से सस्ते डीजल की मांग की थी, जिस पर विरोध हो रहा था। कोलंबिया में भी धान की कीमतों को लेकर किसानों का विरोध चल रहा था। मैक्सिको और कोस्टा रिका जैसे देशों में भी यही हो रहा था। केन्या में भी सरकार ने कॉफी की कई मिलें बंद कर दी हैं, जिसके चलते वहां भी विरोध प्रदर्शन हुआ। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी विरोध प्रदर्शन चल रहा था। क्या पूरी दुनिया में बाहरी ताकतें काम कर रही थी? जो अपने अधिकार की मांग करे वो या तो पाकिस्तानी है या देश विरोधी है, उसे बाहर से फंडिंग आ रही है। और अगर चीन कोई बड़ी साजिश कर भी रहा है तो ये आपकी सरकार के लिए सबसे बड़ा तमाचा है। आपके प्रधानमंत्री तो चीन को लाल आंख दिखाकर बात करने की बात करते थे। कंगना के इस बयान पर संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक दर्शन पाल ने कहा कि कंगना सांसद हैं, जिम्मेदारी व अकल से बोलना चाहिए। वे माहौल खराब कर रही हैं। पहले से परेशान किसानों के जख्मों पर नमक न डालें। आंदोलन इसलिए है क्योंकि सरकारें किसानों को खत्म करने के कानून ला रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के नेता कुलदीप सिंह ने बताया कि संयोजक सरवन सिंह पंढेर कर्नाटक से लौटते ही सभी मोर्चा और किसान नेता जत्थेदार बैठकर कंगना के बयान पर एक्शन लेने का फैसला लेंगे। किसान नेता ने कहा कि भाजपा के लोग पहले ही किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और न जाने क्या क्या कह चुके हैं। किसानों को कोई भी कुछ भी कह रहा है, अब किसान संगठन सीधा एक्शन लेंगे। हम तो सरकार से यही कहेंगे कि कंगना के इस बयान की जांच हो। अगर किसान आंदोलन में बलात्कार हुए हैं तो उन्हें सजा होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में कंगना पर सख्त एक्शन लिया जाना अब जरूरी हो गया है। आप कंगना के इस बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।